जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जब से मैं वीडियो बना रही हूँ, मतलब कि यूट्यूब पर अपनी लाइफ की जर्नी या जो भी प्रॉब्लम्स है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उसके दो पर्पज़ हैं। एक तो ये है कि लोगों को पता चले कि दुनिया में ऐसे भी आदमी होते हैं या इस तरीके के भी धोखे होते हैं। एक तो ये रीज़न है मेरा बताने का। दूसरा, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है कि मतलब हस्बैंड ने जो बता दिया था कि ऐसा है वैसा है ये है वो है, जो भी चीज़ें। होता क्या है ना, मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है या मुझे कोई बात उन लोगों तक पहुंचानी होती है तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मेरे लिए नहीं, मेरे ख्याल से दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। कई बार तो ऐसा भी होता है कुछ जगह पे कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो सरकार भी नहीं संभाल पाती है। तो ये सोशल मीडिया जो है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लोग, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि अब मैं डायरेक्ट कॉल करके तो वहाँ पर बोल नहीं सकती, क्योंकि मैं उस व्यक्ति के ना तो मुंह लगना चाहती हूँ, ना मुझे उसकी आवाज़ सुनना पसंद है। पर ये एक ऐसा जरिया है जिससे मैं उस तक अपनी बातें पहुँचा सकती हूँ। तो रीज़न ये भी है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब अब छोड़ ही दिया है तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपने काम में बिजी हो जाओ, क्या करना है तुम्हें इन चीज़ों से। लेकिन पहली बात तो ये कि वो व्यक्ति तो छोड़े मुझे, उसने तो शादी भी कर ली फिर भी मुझे नहीं छोड़ रहा है। ये कहते हैं कि उन्होंने मुझसे शादी इसलिए की कि मैं गरीब घर की थी, मेरे घर में खाने को नहीं था, उनकी इच्छा थी कुछ पुण्य कमाने की, इसलिए उन्होंने शादी की कि हाँ इन लोग भूखे मर रहे हैं तो मैं इन लोगों को खाना खिलाऊं। और दूसरी उनकी इच्छा थी कि घर का जमाई बनने का। अब सोचिए आप, लोगों को सुना होगा कि लोग बड़े घरों में घर जमाई बनते हैं। उनकी इच्छा थी गरीब के घर में घर जमाई बनने की। पहली बात तो कि जब वो मुझसे शादी करने आए थे उन्होंने मेरा वो रूप देखा था। मैं 500-500 की नोट की गिनतियाँ कर रही थी। फर्स्ट टाइम जब मुझे वो देखने आए थे, मैं अपनी शॉप पे थी, तो मैं 500-500 के नोटों की गिनतियाँ कर रही थी। और मेरे शॉप पे बहुत सारे वर्कर आते थे उस वक्त, बहुत सारे। मतलब ये समझ लीजिए कि 200 से 250 वर्कर थे मेरे पास काम करने के लिए। और जिस दिन ये आए थे उस दिन मैं अपने मतलब शॉप पे पेमेंट कर रही थी लड़कियों को। इन्होंने मुझे उस रूप में देखा था, ना कि कटोरा लेके भीख मांगते और ना ही किसी रोड पे भटकते हुए। मैं ऑलरेडी अपनी शॉप पे बैठे हुए अपने दम पे अपना काम कर रही थी और उस समय मेरी एज सिर्फ 19 साल थी। तो आप समझ सकते, 19 साल की लड़की अगर 250 लोगों के साथ में मिलके काम करवा रही है तो उसकी क्या वैल्यू थी उस वक्त, जो वो बोलते हैं गरीब गरीब। जब उनकी स्टार्टिंग में नौकरी, सिर्फ ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी तभी वो मुझसे शादी करने आए थे। वो बोलते हैं मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, मैं तो बच्चा था, मेरी उम्र ही क्या थी, मैं ट्रेनिंग कंप्लीट करके वहाँ गया, उन लोगों ने मुझे फंसा लिया। तो वो मैं आपको बता दूं कि मैं उनके घर चल कर नहीं गई थी, मैं उनके पास नहीं गई थी, वो खुद आए थे यहाँ पर। और जिस समय वो आए थे उस समय मैं कटोरा लेके भीख नहीं मांग रही थी, मैं बल्कि लड़कियों को पेमेंट कर रही थी। और उस टाइम ऐसा होता था कि 1.5 से 2 लाख रुपए पेमेंट बांटती थी मैं। ऐसा नहीं है कि उसमें सारा प्रॉफिट मेरा होता था। 1.5 से 2 लाख रुपए 2-250 लोगों में बांटना मतलब थोड़ा थोड़ा ही अमाउंट होता है वो। तो मैं वो कर रही थी अपना काम और उस वक्त ये वहाँ पर आए हुए थे। तो ये तो बिल्कुल भी क्लियर हो चुका होगा आपको कि इन्होंने ये देख के शादी नहीं की कि हाँ मैं गरीब हूँ। वो लोगों को यही बोलते हैं। फिर दूसरी हमारी शादी हुई थी मार्च में, और अप्रैल छोड़ के मई के लास्ट में, मई मंथ के लास्ट में इन्होंने मुझे बुलाया दिल्ली कि तुम दिल्ली आ जाओ। मैं अपने भाई को लेकर के दिल्ली गई। उस वक्त इन्होंने कहा कि, और जिस टाइम मुझे बुलाया था इन्होंने उस टाइम थोड़ा सा काम डिस्टर्ब हो गया। मेरी शादी से ही काम मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका था। तो जब ये इन्होंने बुलाया तो मैंने कहा अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो इन्होंने कहा कि किसी से लेकर के आ जाओ, मैं बाद में दे दूँगा। तो मैंने 10,000 किसी से लिए थे। मैंने बल्कि बोला, मैंने कहा कोई ऐसे पैसे नहीं देता। 10,000 ब्याज पे पैसे लिए थे। तो इन्होंने अपने पास बुलाया मुझे। वो पैसे लेकर के मैं वहाँ गई।
वहाँ कम से कम मैं 15 से 20 दिन थी दिल्ली के अंदर। जुलाई में इन्होंने नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़कर चले आए। क्यों? क्योंकि मुझे इन्होंने कटोरा लेके भीख मांगते देखा था, तो इनकी भी इच्छा हो रही थी कि मैं भी चलूं और साथ में कटोरा लेके भीख मांगूं, इसलिए नौकरी छोड़कर आ गए थे। अब मैं आपको इसका मतलब बता रही हूँ। क्योंकि इन्होंने मुझे 500-500 की गड्डियाँ जो बांटते देखी थी, इन्होंने ये सोचा कि ये अपनी जगह पर बैठकर अपने मतलब अपने हिसाब से काम करके इतना पैसा कमा रही है, तो मैं क्यों आर्मी में रह कर के वहाँ पे गुलामी करूँ। क्योंकि आर्मी के रूल्स आपको पता है, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उठना बैठना हर चीज़ पंक्चुअल टाइम होता है वहाँ का। तो इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं भी इसी काम में लग जाऊँ, इसलिए ये नौकरी छोड़ करके आ गए। लोगों से अभी भी शादी करने के बाद भी मतलब कि दूसरी बीबी आ गई है, बहुत बड़े ख़ानदान में शादी कर ली है, उसके बाद भी वो मेरे ही पीछे लगे हैं। वो चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बोलते हैं अभी भी कि उसके घर वाले भिखारी थे, उसके घर वाले कपड़े तक नहीं पहनते थे, कपड़े पहनने तक के पैसे नहीं थे, वो भी मैं पहनाता था उन लोगों को। हम लोग उस टाइम के लोग हैं जो आदिवासी पत्ते लपेट के घूमते थे, तो हम लोगों की लाइफ में ये आए और हम लोगों ने कपड़ा पहनना सीखा, बिना कपड़े के घूमते थे हम लोग। आप भी सोच रहे होंगे कि आज मैं किस मूड में हूँ, किस तरीके की बातें कर रही हूँ, लेकिन मुझे उसको जवाब देना है और मेरे पास यही तरीका है जवाब देने का। क्योंकि वो मुझे मुंह पर आकर बोले कि हाँ क्या किया है उसने, तो मैं सामने से जवाब दूंगी। लेकिन जब वो इस तरीके से ही लोगों से बोलेगा, तो मैं इस तरीके से ही लोगों से बोलूँगी और इस तरीके से ही अपनी बात वहाँ तक पहुँचाऊँगी। तो बस अभी मुद्दे से नहीं भटकना है मुझे, क्योंकि मैं भूलती बहुत हूँ, मुझे भूलने की भी बीमारी है। मैं बहुत जल्दी जल्दी भूल जाती हूँ कि मैं बात क्या कर रही थी। बातें नहीं भूलती हूँ, लेकिन कर क्या रही थी वो भूल जाती हूँ। उन्होंने बोला बिना कपड़ों के रहते थे ये लोग, कपड़े तक नहीं थे इनके तन पे, और ये फिर नौकरी छोड़ करके आ गए। इन्होंने नौकरी छोड़ी और मेरे साथ मेरे काम में लग गए। मेरे वर्कर जो हैं, जो मेरे यहाँ काम करते थे, वो सब जानते हैं। इन्होंने मुझे शॉप पे वर्करों के सामने मारा पीटा, क्या कुछ नहीं करते थे, ये बहुत तंग किया इन्होंने। और इनकी तो मेरी एज बहुत ज़्यादा नहीं थी, 19 साल की एज में शादी हुई थी। मैं क्या करती थी, जब मैं बहुत ज़्यादा मारपीट खा लेती थी ना, तो हम लोग यहाँ मतलब ये नौकरी छोड़ के आए थे और आते ही इन्होंने रेंट पे मकान लिया कि यहाँ नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनको दारू पी के मारपीट करना था, तो वो ससुराल में पॉसिबल नहीं था। और 1-2 बार इधर हाथ उठाया था तो मेरी मम्मी ने रोक लिया था। तो बस उनको मुझे यहाँ से ले जाके तरीके से पीटने के लिए उन्होंने रूम लिए। आप समझ सकते हैं कि 1 साल के अंदर 6 मकान बदले थे हम लोगों ने। क्योंकि जहाँ भी रहते थे मारपीट करते थे। मकान मालिक ये बोलता था कि आप मकान खाली कर दीजिए, नहीं तो हमारे यहाँ कुछ हादसा हो जाएगा, हम लोग लफड़ेबाजी नहीं चाहते। यही बोलकर सब खाली करा देते थे। जब ये बहुत ज़्यादा मुझे मारते पीटते थे ना, तो मुझे जब मौका मिलता था, तो कोई भी व्यक्ति है जब उसकी जान पे आती है तो वो भागना ही चाहता है वहाँ से। तो मैं कारखाने जब निकलती थी तो मैं अपने मायके चली आती थी। फिर ये मुझे मनाते थे और मैं भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी। आज मैंने इतने साल बर्बाद किए, मेरे जैसी बेवकूफ़ी आप कभी मत करना। क्योंकि जैसे सुधरना है वो महीने भर के अंदर भी अगर आपने टाइम दिया 1 महीने का ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम है वो। मैंने 12 साल बर्बाद किए उस आदमी के लिए। आप कभी मत करना ऐसा किसी के लिए बर्बाद। क्योंकि 2 क्वालिटी के लोग होते हैं। एक होते हैं आपसे माफ़ी मांगते हैं, सुधरने के लिए अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं और सुधरना चाहते हैं, पश्चाताप करना चाहते हैं। और एक होते हैं वो माफ़ी मांगते हैं कि आप उनको माफ़ करो और आप उनको एक नया मौका दो नई गलती करने के लिए। तो हमारे रिश्ते में यही था कि तुम माफ़ करते रहो, मैं फिर एक नई गलती करूँगा। और मैं भी वही करती रहती थी हर बार की कोई नहीं, अब शायद सुधर जाएंगे। तो जब भी मैं अपने मायके चली आती थी, फिर ये आके रोते धोते थे और मैं इनकी बातों में आ जाती थी। बहुत नौटंकी आती उनको। अगर उनको कोई उनके लिए कोई सीरियल बने, कोई मूवी बने, तो मैं डायरेक्टली कह सकती हूँ, मतलब कॉन्फिडेंस और पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि उस व्यक्ति को आप सारे रोल करवा सकते हो। माँ का, बाप का, भाई का, बहन का, बच्चे का, बुढ़ों का, बुजुर्ग का, मतलब। और हाँ, ख़ास तौर पे हीरो का और विलन का, दोनों रोल आप उनसे बखूबी करवा सकते हो। मतलब वो एक आदमी, उसको सारे रोल आते हैं। तो इन्होंने क्या किया, नौकरी छोड़ के आए, मेरे काम में लग गए, मेरा काम चौपट कर दिया इन्होंने।
मतलब आए दिन वर्कर्स के सामने मारना पीटना ये सब चीज़ें करते थे। तो हुआ क्या, जो हमारे कारखाना था जहाँ से मैं काम लेके आती थी, वहाँ पे 3-4 लोग डायरेक्ट खुद चले गए। भैया ने वहाँ पे बुलवा लिया, क्योंकि उनको अपने काम से मतलब है, तो उन्होंने डायरेक्ट वहाँ बुलवा लिया। और जब भी मैं अपने मायके आ जाती थी इनकी मारपीट के बाद, तो ये क्या करते थे, मुझे धमकी देते थे कि अगर तुम नहीं आई तो दुकान का ताला तोड़ दूंगा। और तोड़ा भी इन्होंने, दुकान का ताला तोड़ दूंगा, बंडल निकाल के बंडल में आग लगा देना, पल्ले निकाल के पल्लों में आग लगा देना। मैं रेडीमेड का काम करती हूँ, ला करके लड़कियों से वर्क करवाती हूँ और फिर उसको वहीं पे जमा करती हूँ। मेरा काम रहता है सैंपल तैयार करना और वर्कर्स से काम करा के फिर वहाँ पे जमा करना। तो मैं वही करती थी। तो इन्होंने क्या किया कि मतलब कई बार ऐसा किया, पल्ले काट के, सुबह पता चला हम लोग दरवाज़ा खोल रहे हैं, मायके की बात कर रही हूँ, दरवाज़ा खोल रहे हैं, सामने बंडल पड़ा हुआ, वो भी कटे पिटे। तो मेरा लॉस होता था, तो मैं मजबूरी में फिर जाती। तो मैं पहले इतना डरती थी उस आदमी से, इतना डरती थी, मुझे ऐसा लगता था कि ये जो बोल रहा है ये सच में कर भी देगा। तो इस डर की वजह से मैं, जब ये मुझे डराते थे या धमकी देते थे, तो फिर मुझे ये भी लगता था कि मेरे काम का नुकसान होगा, मैं फिर वापस चली जाती थी इनके पास। एक बार इन्होंने क्या किया, मुझे मार पीट करके 2 दिन तक कमरे में बंद रखा, 2 दिन तक बंद रखा था। तो जो मेरी मकान मालकिन है वो खिड़की तक आई और उनको ऐसा लगा कि मैं अंदर हूँ, क्योंकि अंदर पंखा चल रहा था, तो उनको आवाज़ आई। और उन्होंने पूछा भी कि प्रीति कहाँ गई है, तो वो बोले कि वो मायके गई हुई है अपने। तो बोली बिना बताए कैसे चली गई वो, क्योंकि पास में ही रहते थे, वो जानती थी मेरी मम्मी को भी। तो वो जब ऊपर आई, उनको लगा, आभास हुआ, तो उन्होंने खिड़की को बाहर से खोला और फिर देखी मुझे अंदर। तो मेरे पूरे मुंह पर नीला काला हो रखा था और मेरे मुंह पे इतना मारा था कि मेरे ये पूरा होठ वोट सब फूला हुआ था। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम ऐसे कैसे अंदर हो और तुमने आवाज़ क्यों नहीं लगाई। मैंने कहा मैं आवाज़ लगाती और अगर कोई ना आता तो वो मुझे और मारते। तो फिर उन्होंने मेरे मायके में इन्फॉर्म किया। फिर मेरे यहाँ से मेरा भाई और मम्मी थाने गए, कंप्लेंट डाले। उसके बाद फिर वहाँ पुलिस आई। पुलिस ने जैसे ही खटखटाया और अंदर से ये निकले, तो पूछा उन्होंने कि बोले ऐसे ऐसे कंप्लेन है आपके नाम पे। और फिर मुझे भी देखा उसी कंडीशन में, तो बोले आप चलो, आपको थाने चलना पड़ेगा, आप वहाँ चल के गवाही दो। बस उनको पुलिस वाले लेके जाने के लिए जब नीचे किए, बाइक में जैसे ही बैठने को बोले तो ये पीछे से भाग गए। ये सब बहुत बार हुआ है, ये सब मैं बताऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो कुल मिला के ये था कि ये नौकरी छोड़कर आए और मेरा काम भी चौपट कर दिया इन्होंने। ये गरीब गरीब जो बोलते हैं उसके लिए मुझे ये बताना पड़ेगा।